गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान न केवल आर्थिक संकट से जूझता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संघर्ष करता है। जब इंसान गरीबी की चपेट में होता है तो वह जीवन के हर पहलू को बेहद नजदीकी से महसूस करता है। भूख, असुरक्षा और असहायता उसके रोजमर्रा के साथी बन जाते हैं। गरीबी का अनुभव केवल पैसों की कमी नहीं बल्कि उम्मीदों और सपनों के बिखरने जैसा होता है, जहां हर दिन एक नई चुनौती सामने आती है। दोस्तों, अगर आप अपने कीमती वक्त में से कुछ पल निकालकर इस कहानी को सुनते हैं तो यकीन मानिए यह आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों और सच्चाइयों को उजागर करने वाली सीख है जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। जीवन में जो बदलाव आप चाहते हैं उसकी शुरुआत यहीं से हो सकती है। बस ध्यान से सुनिए और अनुभव कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनवान व्यापारी वसुदेव रहता था। वसुदेव ने अपने मेहनत और चतुराई से बहुत सारा धन कमाया था। लोग उसकी अमीरी को देखकर प्रभावित होते थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहती थी। उसके पास सब कुछ था, धन, जमीन, बड़े बड़े व्यापारिक सौदे, लेकिन वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। उसे हर समय एक ही डर सताता रहता था, अगर मेरा सारा धन खत्म हो गया तो, अगर मैं गरीब हो गया तो। यह चिंता उसके जीवन की शांति को नष्ट कर रही थी। रातें जागते हुए बीतती थीं और दिन भर वह इसी चिंता में रहता कि उसका व्यापार कहीं नुकसान में न चला जाए। आखिरकार उसने सोचा कि इस चिंता का कोई ना कोई समाधान तो होना ही चाहिए। गांव में एक बहुत प्रसिद्ध गुरुजी रहते थे, आचार्य बुद्धदेव, जो बुद्ध के अनुयायी थे और उन्हें गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाना जाता था। लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर जीवन की समस्याओं का हल खोजने उनके पास आते थे। वसुदेव ने सोचा, मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए, शायद वे मेरी समस्या का समाधान कर सकें। एक दिन वसुदेव गुरुजी के आश्रम पहुंचा। आश्रम में सादगी और शांति का वातावरण था। गुरुजी एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन बैठे थे। जब गुरुजी ने वसुदेव को आते देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। वसुदेव ने अपनी चिंता और डर के बारे में बताया। गुरुजी, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे हमेशा यह डर रहता है कि मेरी संपत्ति चली जाएगी और मैं गरीब हो जाऊंगा। आप कृपया मुझे बताइए, इंसान के गरीबी आने का असली कारण क्या है? गुरुजी ने वसुदेव की बात ध्यान से सुनी और कहा, वसुदेव, तुम्हारी समस्या बहुत आम है। जो लोग केवल धन को ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं वे इसी चिंता और असंतोष का शिकार होते हैं। लेकिन असली गरीबी का कारण तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा दृष्टिकोण है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि गरीबी का असली कारण क्या है तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा। गुरुजी ने वसुदेव को एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, सुनो वसुदेव, मैं तुम्हें एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन को शांति और सच्चाई की ओर ले जाएगी। गुरुजी ने वसुदेव से कहा, बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम राजन था और वह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। लेकिन एक दिन उसके राज्य में एक बहुत ही धनवान व्यापारी आया जिसने राजा को अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य से प्रभावित किया। व्यापारी ने राजा को बताया कि उसका राज्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन राजा ने महसूस किया कि वह व्यापारी कभी भी संतुष्ट नहीं था। व्यापारी के पास इतना धन था कि वह पूरे राज्य का खर्च चला सकता था, फिर भी वह दिन रात सिर्फ और सिर्फ अधिक धन की लालसा में लगा रहता था। राजा ने एक दिन व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो? व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पास जितना धन है उससे अधिक मुझे चाहिए। अगर मैं संतुष्ट हो गया तो मेरा व्यापार रुक जाएगा और मेरी संपत्ति खत्म हो जाएगी। गुरुजी ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, राजा ने तब व्यापारी को एक सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, धन कभी भी तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकता। तुम्हारी लालसा ही तुम्हारी असली गरीबी है। जितना अधिक तुम चाहोगे उतना ही असंतोष और दरिद्रता तुम्हारे जीवन में आएगी। असली अमीरी संतोष में है, न कि संग्रह में। यदि तुम संतुष्ट होना चाहते हो तो अपने मन को बदलो, धन को नहीं। गुरुजी ने कहानी पूरी की।
और वसुदेव की ओर देखा। इस कहानी में वही सीख है जो तुम्हारे लिए भी है। गरीबी का पहला कारण है लालच, खमीन। जब इंसान के पास जो कुछ भी होता है उससे संतुष्ट नहीं होता और अधिक की इच्छा करता है, तब असली गरीबी शुरू होती है। तुम धनवान हो, लेकिन तुम्हारे भीतर लालच और असंतोष की आग जल रही है। यही तुम्हारी असली गरीबी है। वसुदेव ने गुरुजी की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी अमीरी के बावजूद वह अपने लालच के कारण गरीब महसूस करता था। गुरुजी ने फिर वसुदेव से कहा, गरीबी का दूसरा कारण है गलत कर्म। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा धन किस प्रकार से कमाया गया है? क्या तुमने अपने व्यापार में किसी को धोखा दिया है या किसी जरूरतमंद की मदद करने से मुंह मोड़ा है? वसुदेव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैंने कई बार अपने व्यापार में अन्य व्यापारियों को धोखा दिया है। मैंने उन लोगों का फायदा उठाया है जो मुझसे कमजोर थे। शायद यही कारण है कि मैं चैन से नहीं सो पाता। गुरुजी ने गंभीरता से कहा, याद रखो, जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध नहीं होंगे तब तक तुम्हारे पास चाहे जितना धन हो, तुम गरीब ही रहोगे। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है वही सच्चे अर्थों में अमीर बनता है। बुद्ध का यही संदेश है कि इंसान का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। गुरुजी ने वसुदेव को एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम महादेव था। उसके राज्य में एक बहुत गरीब सेवक था जो राजा के महल की साफ सफाई किया करता था। सेवक के पास कुछ भी नहीं था, न धन, न जमीन, न परिवार, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। राजा को यह बात अजीब लगी और उसने एक दिन सेवक से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है उसी में मैं संतुष्ट हूं। ध्यान देता हूं और हमेशा अपने काम को ईमानदारी से करता हूं। मैं दूसरों की मदद करता हूं और मेरा मन शांत रहता है। राजा ने सेवक से कहा, तुम गरीब हो, फिर भी तुम अमीरों से ज्यादा खुश कैसे हो सकते हो? सेवक ने उत्तर दिया, महाराज, गरीबी धन की कमी से नहीं बल्कि मन की स्थिति से आती है। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वही असल में अमीर होता है। गुरुजी ने कहा, इस कहानी में वही सच्चाई छुपी है जो बुद्ध ने सिखाई है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चा और ईमानदार होता है वह सच्चे अर्थों में अमीर होता है, चाहे उसके पास धन हो या ना हो। गुरुजी ने फिर एक और गहरी बात बताई। गरीबी का तीसरा कारण है दूसरों की मदद न करना। जब इंसान केवल अपने लिए सोचता है और दूसरों की परेशानियों को अनदेखा करता है, तब वह अपने भीतर की अमीरी को खो देता है। असली अमीरी दूसरों की मदद करने में है। अगर तुम अपने धन का कुछ हिस्सा उन लोगों के लिए खर्च नहीं कर रहे हो जो जरूरतमंद हैं, तो तुम्हारी सारी संपत्ति बेकार है। वसुदेव ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, लेकिन मैंने जो धन कमाया है वह मेरी कड़ी मेहनत का फल है, इसे दूसरों के लिए क्यों खर्च करूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, धन का असली उपयोग दूसरों के कल्याण में है। जितना तुम दूसरों की मदद करोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट रहेगा। यही असली संपत्ति है। बुद्ध का यही मार्ग है कि अपने धन का उपयोग परोपकार में करो और तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में सच्ची अमीरी आती है। गुरुजी ने अंत में कहा, गरीबी का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है मानसिक दरिद्रता। इंसान अपनी सोच से ही अमीर या गरीब बनता है। जो व्यक्ति अपनी सोच को उदार, सकारात्मक और परोपकारी नहीं बनाता। गुरुजी ने गहरी सांस ली और वसुदेव की ओर देखते हुए कहा, मानसिक दरिद्रता तब आती है जब इंसान के मन में नकारात्मकता, संकीर्णता और लोभ का वास होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों में दरिद्र होता है वह चाहे जितना भी धन कमा ले फिर भी हमेशा खुद को गरीब ही मानेगा। मन की गरीबी ही असली गरीबी है। उन्होंने कहा, बहुत से लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में उन्हें यह समझ में नहीं आता कि धन से ज्यादा मूल्यवान मन की शांति और संतोष है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से दरिद्र होता है वह न केवल खुद को दुखी रखता है बल्कि उसके आसपास के लोग भी उस नकारात्मकता से प्रभावित होते हैं। गुरुजी ने वसुदेव को एक और पुरानी कहानी सुनाई। किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और उसकी फसलें भी अक्सर नष्ट हो जाती थीं।
वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे थोड़ा धन और संपत्ति मिल जाए ताकि वह अपने जीवन को बेहतर बना सके। एक दिन भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे एक छोटा सा सोने का सिक्का दिया। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। उसने वह सोने का सिक्का संभाल कर रखा और सोचा कि इसे बहुत बड़ी दौलत में बदल देगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान की चिंता बढ़ने लगी। वह सोने के सिक्के को देखता रहता और सोचता कि कहीं कोई इसे चुरा न ले। उसने सिक्के को जमीन में गाड़ दिया और हर रोज उसे देखने जाने लगा। धीरे धीरे उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह खेती बाड़ी करना ही भूल गया। गुरुजी ने गहरी दृष्टि से वसुदेव को देखा और कहा, उस किसान के पास जो थोड़ी बहुत फसल होती थी वह भी अब खत्म हो गई, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान उस एक सोने के सिक्के पर लगा दिया था। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और अंत में वह बहुत ही गरीब हो गया। यही है मानसिक दरिद्रता। जब इंसान अपनी सोच को संकीर्ण बना लेता है और हर समय केवल अपने धन और संपत्ति की चिंता करता है, तब असली गरीबी शुरू होती है। वसुदेव ने गुरुजी की सारी कहानियां ध्यान से सुनी। वह समझ चुका था कि उसकी असली समस्या उसकी लालच, असंतोष और गलत कर्म थे। उसे अब यह एहसास हुआ कि असली गरीबी केवल धन की कमी से नहीं आती, बल्कि मानसिक संकीर्णता और नकारात्मकता से आती है। वसुदेव ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब समझता हूं कि मेरे जीवन की असली समस्या मेरी सोच थी। मैंने धन को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि संतोष, परोपकार और शुद्ध कर्म ही सच्ची अमीरी का रास्ता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वसुदेव, अब तुम सही मार्ग पर हो। अगर तुम अपनी सोच और कर्मों को शुद्ध रखोगे और दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। बुद्ध का यही मार्ग है। अपने मन को नियंत्रित करो, अपने कर्मों को सुधारो और दूसरों के कल्याण के लिए काम करो। यही सच्ची अमीरी है। गुरुजी ने वसुदेव से कहा, वसुदेव, तुम अब जो सीख चुके हो उसे अपने जीवन में लागू करो। हमेशा याद रखो कि धन अस्थायी है, लेकिन तुम्हारे कर्म और सोच स्थायी हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें सच्ची अमीरी देंगे। जो इंसान अपने मन को शांत रखता है, संतुष्ट रहता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वही असली में अमीर होता है। वसुदेव ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पुरानी सोच को त्याग कर एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया। वह अब अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने लगा और धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी भी खत्म हो गई। गुरुजी के साथ बिताए गए उस दिन ने वसुदेव के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह अब समझ चुका था कि गरीबी केवल धन की कमी से नहीं, बल्कि मन की दरिद्रता और कर्मों की अशुद्धता से आती है। इस तरह वसुदेव ने गुरुजी की शिक्षाओं का पालन किया और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उसने लालच और असंतोष को त्याग दिया और दूसरों की मदद करने के लिए अपने धन का उपयोग किया। वह अब अपने जीवन में खुश रहने लगा और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीने लगा। उसके मन की शांति और संतोष ने उसे वास्तविक अमीरी का अनुभव कराया। गुरुजी की शिक्षाओं ने न केवल वसुदेव की जिंदगी बदली, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी इस ज्ञान से लाभान्वित किया। वसुदेव ने अपने गांव में लोगों को शिक्षा दी कि असली अमीरी केवल धन से नहीं आती, बल्कि मन की शुद्धता, सही कर्मों और संतोष से आती है। और इस प्रकार वसुदेव का जीवन एक प्रेरणा बन गया उन सभी के लिए जो सच्ची अमीरी और खुशहाली की तलाश में थे। उसने बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए समझ लिया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल संपत्ति जुटाना नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और विचारों से अपने और दूसरों के जीवन को सुंदर बनाना है। शिक्षा। असली अमीरी केवल धन दौलत में नहीं है, बल्कि मन की शांति, संतोष और सही कर्मों में है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब हम मानसिक दरिद्रता और नकारात्मकता से छुटकारा पाते हैं, तभी हमें असली खुशहाली और समृद्धि मिलती है।